नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कॉमर्स लर्नर में, जिसमें हम एक वीडियो और लेकर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज डिस्कस करेंगे हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग सॉरी मैनेज नेचर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, प्लानिंग की मीनिंग और उसके नेचर। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन 90% तक पूछा जाने वाला है इस बार। ठीक है, तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने देखा, नियोजन का अर्थ और उसकी प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। ये नियोजन क्या होता है? नियोजन इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लानिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। देखिए, नियोजन प्रबंध का वह कार्य है, क्योंकि नियोजन हम प्रबंध के कार्य पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो पांचों कार्यों में से सबसे पहला प्राथमिक कार्य कौन सा है? नियोजन ही है। ठीक है, नियोजन का मतलब प्लानिंग। कोई भी प्रबंध, किसी भी चीज का प्रबंध करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी काम ठीक तरीके से यानी कि कुशलता पूर्वक नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें कह रहा नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जानकारी वाले विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उन्हें प्राप्त करने हेतु, किनको? लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, है ना, किन्हें? लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु की जानकारी देने वाले विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इनको लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए सारी क्रियाएं जो हैं वो प्लानिंग में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाना है, क्या करना है मतलब कौन सा काम करना है, कैसे करना है मतलब वो टेक्निक पूछ रहा है, कौन सी तकनीक के द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है वो पीरियड पूछ रहा है, किसके द्वारा किया जाना है यानी कि कौन करेगा उस काम को, है ना, मैनेजर रखोगे या कौन करेगा, या खुद ही करोगे तुम, है ना। तो ये सब क्या हमारे क्वेश्चंस बनते हैं नियोजन में। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है, यानी कि इन सभी प्रश्नों को निर्णय अगर तुमने ले लिया तो वो क्या कहलाएगा? प्लानिंग कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, कुंस तथा ओडोनेल ने कहा है, ओडोनेल के अनुसार क्या बोला है उन्होंने? क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। यानी कि इसको पूर्व निर्धारित करना, पहले से ही डिटर्मिनेशन करना, पहले से ही डिटरमाइंड कर लेना ही क्या कहलाता है? हमारा ये नियोजन कहलाता है। ठीक है, हेमन ने भी कहा है, हेमन के अनुसार क्या बोला इन्होंने? हेमन ने क्या किया जाना है इसका पूर्ण निर्धारण ही नियोजन है। देखो बच्चों, अगर आप नोट्स भी बना रहे हो ना, तो कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाओ और आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, और नोट्स भी बन जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। मतलब एक बार लिखने से थोड़ा सा लर्न भी हो जाता है और समझ में भी अच्छे से आता है। ठीक है, तो नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठ रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया क्या किया जाना है, और इसका पूर्ण पूर्ण निर्धारण ही क्या कहलाता है? हमारा नियोजन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना तो छोटा सा वो है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, नियोजन की विशेषताएं तथा प्रकृति, है ना। नेचर वाइज कैसा है नियोजन? विशेषता और प्रकृति, है ना, किसकी? नियोजन की। ठीक है, प्लानिंग कैसे करते हैं हम, मतलब क्या चीज
चाहिए प्लानिंग करने के लिए, है ना। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, देखो सबसे पहले नियोजन क्या है, एक बौद्धिक, क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि माइंडेड पर्सन के बारे में है ये। जो माइंडेड पर्सन हो सकता है वही क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नियोजन मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया, जिसका सब कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, यानी कि जिसका संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है। संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है। अगर तुम करने से पहले नहीं सोच रहे हो तो क्या होगा, हमारी जो पॉलिसीज लाने वाले हैं, जो योजनाएं लाने वाले हैं, वो सही ढंग तरीके से निर्धारित नहीं हो पाएंगी, सही ढंग तरीके से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। इसलिए प्लानिंग में बोला गया है कि कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि योजना बनाने वाला प्रबंधक योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों को, चाहे वह वर्तमान स्थिति के बारे में हो अथवा भविष्य में अनुमानित परिवर्तन के बारे में हो, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोल दिया जो योजना की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि योजना बनाने वाला जो प्रबंधक होता है योजना को कैसे प्रभावित करता है। देखो, प्रभावित करने वाले किससे, तत्वों को, चाहे वह वर्तमान स्थिति के बारे में हो, यानी कि वो या तो प्रेजेंट में हो रहा हो या यो प्रेजेंट में अप्लाई करने हो, है ना, प्रेजेंट में अप्लाई करनी हो वो योजना, या भविष्य के लिए हम क्या बना रहे हो, योजना बना रहे हो, भविष्य में अनुमानित परिवर्तन के बारे में हो, यानी कि जैसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में जो भी होने वाला है उसको वो हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। उसमें जो भी परिवर्तन होगा उसके हिसाब से हमें योजना बनानी पड़ेगी, बारे में हो इतनी कुशलता से एकत्रित करता है, ठीक है। कौन करता है, प्रबंधक, यानी कि प्रबंधक जो है वो क्या करता है, योजना को, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो फ्यूचर की हो, है ना, उसको, उससे जुड़े हुए तथ्यों को क्या करता है, वो एकत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, नियोजन सर्वोच्चतम विकल्प का चुनाव, यानी कि नियोजन क्या है, सर्वोच्चतम विकल्प का चुनाव है। जो हमने प्लानिंग की है और जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स आए हैं, यानी कि विकल्प आए हैं, वो हम क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, नियोजन की दूसरी प्रमुख विशेषता है, कौन, यह नियोजन की दूसरी प्रमुख विशेषता है क्या, सर्वोच्चतम विकल्प का चुनाव करना, ठीक है। सर्वोच्चतम विकल्प का चुनाव करना, जो भी हमारे पास जितने भी विकल्प हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, किसी कार्य को करने की अनेक पद्धतियां हो सकती हैं, है ना। जैसे कि मैथ्स में, अकाउंट्स में कई सारे टाइप्स होते हैं ना क्वेश्चंस को करने के, ऐसे ही उसमें से जिसमें भी मेथड, एक तो मेथड सही हो और जिसमें कम समय जो है, टाइम जो है कम लगे, है ना, और उसी को क्या करते हैं, हम चुनते हैं, है ना। देखो आगे बोल रहा है, और नियोजन करता इन विभिन्न वैकल्पिक तरीकों में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त तरीके का चुनाव करता है ना। किसी भी एक का जो सर्वाधिक उपयुक्त हो, जो सबसे अच्छा हो, उसका चुनाव करता है। अतः कहा जा सकता है कि नियोजन सर्वोच्चतम को चुनने और अनुपयुक्त को अस्वीकार करने की क्या है, ये प्रक्रिया है। अस्वीकार करने की क्या है, प्रक्रिया है, यानी कि जो भी सबसे अच्छा है उसको चुन लिया जाएगा, और जो अनुपयुक्त है, जो बेकार है, जो मतलब हमारे लिए अयोग्य है, वो क्या हो जाएगा, अस्वीकार्य हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे आता है हमारा, नियोजन सर्वव्यापी है, यानी कि नियोजन सबके लिए है, सर्वव्यापी है, नियोजन किसी भी काम में हमारा यूज हो सकता है, ठीक है। सर्वव्यापी जो है नेसेसरी है, यानी कि
हर किसी चीज में यूज हो सकता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है इसमें आगे। क्योंकि नियोजन कार्य एक उपकरण के सभी स्तरों के प्रबंधक द्वारा किया जाता है, यानी कि नियोजन जो है कार्य, नियोजन कार्य एक उपकरण के सभी स्तर, यानी कि स्तर मैंने पढ़ाए थे तो ना मैंने तुम्हें, है ना, प्रीवियस वीडियो में, अगर जिसने नहीं पढ़े हो जाके एक बार पढ़ लेना। अ, सभी स्तरों के प्रबंधक, यानी कि कितने स्तर होते हैं हमारे पास, तीन। कौन कौन से, उच्च, माध्यमिक और निम्न, है ना। तो सभी स्तरों के लिए, सभी स्तरों के द्वारा क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसीलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होगा, है ना। इसलिए तो क्योंकि तीनों स्तरों पर यूज होता है ये। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है ना। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंधक संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला हो कोई फोरमैन, यानी कि कोई भी, यानी कि जो, या तो जो प्रबंधक है वो कौन है, या तो संस्था का संचालक हो, प्रबंधक संचालक हो, या कोई कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन हो, जो किसको देखता है, वर्कर्स को देखता है ना, चाहे वो हो, है ना। ये सभी स्तरों पर क्या होता है, लागू होता है ना। नियोजन क्या है, सर्वव्यापक होता है। उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया में लगने वाला समय मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधक की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। देखो क्या बोल रहा है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों को नियोजन प्रक्रिया में, यानी कि जो नियोजन प्रक्रिया में जो समय लगता है वो उच्च स्तरीय, जो हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधकों को ज्यादा समय लगता है, किससे, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों से, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि योजनाएं कौन बनाता है, उच्च स्तरीय प्रबंधक। जो योजनाएं बनाने का काम है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक के पास होता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या लगता है, अधिक समय लगता है इनसे, ठीक है। बस मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय को तो लागू करवाने का काम होता है ना। लेकिन नियोजन वो फिर भी करते हैं, है ना, प्लानिंग कैसे कैसे लागू करवाना है उसको, ठीक है। इसीलिए उच्च स्तरीय प्रबंधक को क्या लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। चलिए आगे का काम करते हैं, आगे के कार्य पढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो क्या है, जो मैंने बोला था प्राथमिक कार्य है, यानी कि ये किसका, प्रबंध का क्या है, प्राथमिक कार्य है ना। चलिए देखिए आगे बोल रहा है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य संगठन, अन्य सभी, जो भी अन्य सभी कार्य हैं, यानी कि नियोजन के बाद कौन कौन से कार्य आते हैं, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण नियोजन के बाद किए जाते हैं, है ना। ऐसा ही तो है, जैसे मैंने कार्य में पढ़ाया था, नियोजन के बाद संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण, ये कौन है, ये इनके बाद आते हैं। प्रथम कार्य होने से अभिप्राय यह नहीं है कि नियोजन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि अगर नियोजन एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि नियोजन की आगे आवश्यकता संगठन में नहीं पड़ेगी, नियुक्तिकरण में नहीं पड़ेगी, निर्देशन में नहीं पड़ेगी, नियंत्रण में नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि बिना योजना के प्रबंधक का कोई भी कार्य संभव नहीं है, यानी कि बिना नियोजन के प्रबंध का कोई भी कार्य संभव नहीं है। देखो ये दोनों आपस में, ये दोनों नियोजन और नियंत्रण आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब हम नियोजन करते हैं तो फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर आखिर में क्या आता है, नियंत्रण। नियंत्रण में हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि जो हमने प्लानिंग की थी क्या उसी तरीके से कार्य हो रहा है ना। देखो इसका एमसीक्यूज भी बनता है पीजीटी में, और टीजीटी में एमसीक्यूज बन जाता है कभी कभी, कि पीछे कौन देखता है ना। पीछे कौन देखता है, नियंत्रण, और आगे कौन देखता है, नियोजन, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है टीजीटी पीजीटी में भी आए, ये इसमें भी आ सकता है, क्लास 12th में, बीकॉम में, है ना। बीकॉम में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी
है ना। तो ये हमें याद रहेगा, हम किसको, इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नियोजन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात उसकी आवश्यकता ना पड़े, बल्कि बिना योजना के प्रबंध का कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये वाला विशेषता इसकी नियोजन की समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, नियोजन क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है। एक काम खत्म होता है तो दूसरा दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना। देखो जैसे इसमें बोला है, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चलती रहती है, जब तक कोई संस्था क्या होती है, चलती रहती है, नियोजन प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। एक प्रबंधक जब अपना कार्य प्रारंभ करता है तो योजना बनाता है। जब एक प्रबंधक अपना कार्य क्या करता है, प्रारंभ करता है, तो योजना बनाता है, और जैसे ही पहला कार्य पूरा होता है फिर दूसरे कार्य के लिए क्या बना देता है, वो योजना बना देता है ना। दूसरे कार्य के लिए क्या बना देता है, योजना बना देता है, और यह क्रम चलता रहता है। अतः नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेके आया हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। नियोजन लोचपूर्ण होता है। क्या होता है, लोचपूर्ण होता है ना। नियोजन क्या होता है, लोचपूर्ण, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नियोजन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखो क्या बोल रहा है, नियोजन का आधार भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना है। यानी कि किसका, पूर्वानुमान लगाना, है ना। नियोजन का आधार क्या है, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान, यानी कि फोरकास्टिंग करने से है। और भविष्य अनिश्चित होता है, सबको पता है भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। भाई किसी के हाथ में थोड़ी होता है भविष्य, है ना। भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसीलिए जिन तथ्यों के आधार पर एक प्रबंधक आज पूर्वानुमान लगाकर नियोजन कर रहा है ना, पूर्वानुमान लगाकर क्या कर रहा है, नियोजन कर रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद यह तथ्य अथवा पारिस्थितिकियां परिस्थितियां बदलने लगे। यानी कि जो भी क्या, देखो यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा, प्रबंधक आज पूर्वानुमान लगाकर नियोजन कर रहा है ना, या हो सकता है कुछ समय बाद तथ्य अथवा परिस्थितियां क्या हो जाएं, बदलने लगे। यानी कि परिस्थिति क्या होने लगी है, बदलने लगती है। तो क्या होगा, प्रबंधक को जब ऐसा दिखने लगे तो वह तुरंत ही पहले ही तैयारी की गई योजनाओं को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है ना। यानी कि देखो इसमें क्या बोल रहा है, अगर उसको ये पता लगने लगे कि भाई क्या, कि भाई आगे फ्यूचर में जो परिस्थितियां हैं वो बदलने वाली हैं, जो भविष्य में जो परिस्थितियां हैं वो बदलने वाली हैं, तो वो क्या करेगा, जो पहले से ही तय कर रखी है, हमने तैयारी कर रखी है किसकी, योजनाओं की, है ना, तो क्या करना है, उसी को परिस्थितियों के अनुसार योजना को क्या कर लेता है, ढाल लेता है वो। ठीक, अतः कहा जा सकता है कि नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, नियोजन क्या है, एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आपको, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। लोचपूर्ण का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना, यानी कि जैसी परिस्थिति आई वैसी उसी तरीके से योजना बनाई गई। चलिए आगे देखते हैं, नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है, नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है ना। उद्देश्य मतलब एम, एम वाला, किसी को चीज को, किसी, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो देखिए चलो पढ़ते हैं, एक उपक्रम की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है ना। एक जो उपक्रम की जो स्थापना है कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, और नियोजन यह बताता है कि इन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, नियोजन यह बताता है कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। पहले
संस्था के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए नियोजन किया जाता है। ठीक है, फिर उन्हें पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। ठीक, अतः स्पष्ट है कि उद्देश्य रहित नियोजन अर्थहीन है ना। यानी कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो नियोजन किस चीज का करोगे तुम, है ना, प्लानिंग किस चीज की करोगे भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें उद्देश्य निर्धारण करना पड़ता है, उसके बाद प्लानिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी विशेषता ये भी है कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए नियोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नियोजन क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना है। नियोजन पूर्वानुमान लगाना है ना। देखो, नियोजन प्रक्रिया में भविष्य को ध्यान में रखा जाता है ना। नियोजन क्या है, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान का मतलब फोरकास्टिंग। तो नियोजन प्रक्रिया में भविष्य को ध्यान में रखा जाता है ना। किस में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। किसको, भविष्य को, भविष्य को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि फ्यूचर से ही तो हम नियोजन कर पाएंगे, है ना। मतलब नियोजन प्लानिंग तो प्रेजेंट में करनी है, लेकिन किसके लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है ना। अर्थात नियोजन के अंतर्गत की जाने वाली सभी क्रियाओं का निशाना भविष्य होता है ना। यानी कि नियोजन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, है ना, एक्टिविटीज करते हैं। तो सभी क्रियाओं का निशाना क्या होता है, भविष्य होता है। यानी कि फ्यूचर के लिए तो हम सारे कार्य करते हैं, है ना। आगे बोल रहा है, नियोजन के अंतर्गत एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाकर उचित निर्णय लिया जाता है ना। यानी कि जो भी हमारे पास तथ्य हैं उनके आधार पर भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है उचित, और उसके बाद ही क्या लिया जाता है, उचित निर्णय लिया जाता है ना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्वानुमान नियोजन का सार है। देखो, ये भी एक हमारा एमसीक्यू बनता है कि नियोजन का सार कौन है, पूर्वानुमान, है ना। तो ये हमारा एमसीक्यू बन जाएगा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए, देखिए, आज हमने डिस्कस किए थे मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग, है ना। तो आई होप आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, है ना। तो जल्दी से क्या कर दें, क्या करना है लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में आपको, ताकि सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मिलती रहे। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत से बच्चों ने व्यूज़ जो है मतलब देख के छोड़ दिया। यार पूरा देखो, समझ में आएगा, है ना। देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, आगे आने वाली वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।